हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम वत्सल नामा और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बूंदी राजस्थान से हूँ। तो आज हम ले जाए इंटरव्यू मेरे दोस्त साल अच्छे था जिसका पिछले साल 2023 में BMS में डॉक्टर राधा कृष्ण स्वरूपल्ली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो इनसे आज इंटरव्यू लेंगे फुल ऑन। तो पूरा वीडियो देखना आप। तो लक्ष्य जी, क्या हाल चाल है आप लोग। और भाइयों क्या हाल चाल है। मैं आज की तारीख में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णा का BMS का फर्स्ट ईयर का स्कॉलर हूँ। तो आज मेरे को खुशी हुई कि वत्सल नामा श्री हमारे बूंदी मेडिकल कॉलेज के छात्र मेरा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो पूछिए आपको जो पूछना है क्वेश्चंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, ये डिसीजन आपका था या फिर मतलब आपके परिवार ने फोर्स करा था कि आपको डॉक्टर बनना है, मतलब ये डॉक्टर बनने डिसीजन आपका था या फिर जो फैमिली उसका था। देखो, सबसे पहले ये था कि मेरे 10th बोर्ड में SST में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो मेरे पापा का तो यही था, आर्ट्स ले बेटा, IAS अब IAS बन। मेरा ये था कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है। थोड़ा मतलब मेरा बचपन से ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मौसा जी कार्डियोलॉजिस्ट है आज की तारीख में, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है। अंदर से फीलिंग आती थी भाई साहब डॉक्टर बनना तो डॉक्टर ही है। तो इसलिए डॉक्टर बनना है तो बनना ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई नीट बायो लेते हैं और इसके थ्रू नीट का एग्जाम देंगे और बढ़िया डॉक्टर बनेंगे शानदार। तो अच्छा हुआ डॉक्टर बने, नहीं तो आर्ट्स SST लेते तो जाने था UPSC बनते, आगे IAS बनते। तो मतलब डिसीजन आपने था। डिसीजन मेरा स्वयं का। तो ये कौन से साल से कर दी थी आपने तैयारी? ये मैंने 11th के में करी थी, सितंबर में करी थी, जब आकाश का एक बैच आया था TR07। अच्छा। उससे मैंने 1 साल पूरा आकाश से प्रिपरेशन करी थी। फिर उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स, मतलब थोड़ा पास था मेरा नीट का एग्ज़ाम, तो मैंने क्रैश कोर्स फिजिक्स वाला का लिया था। और लास्ट टाइम पे मैंने AITS भी दिया था फिजिक्स वाला का पेपर्स। और इसके तो अब तक आपने मतलब 3-4 कोर्स तो चेंज ही हो जाए आपने तो। हाँ, मैंने तो लगभग 3 कोर्स चेंज कर रखे हैं पूरे। और जो फर्स्ट कोर्स है उसका नाम? फर्स्ट कोर्स का आकाश, देन फिजिक्स वाला, देन एलन। 1 साल पूरा एलन पे डेडिकेट किया था मैंने। पूरा एलन को मैंने मतलब रगड़ 3 दिया साल 11th 12th एंड ड्रॉप। 3 साल में तीन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। चलो अच्छी बात है। BAMS में तो है। हाँ, BMS चूज करने क्या है आपका रीजन? देखो, BMS चूज करने का ये था कि सबसे पहले मतलब सुनो 1 मिनट, इनका मतलब 2 ऑप्शन थे इनके पास, या तो MBBS चूज करना है, BMS चूज करना। लेकिन इन्होंने BMS चूज करा। पूछते हैं क्यों, बताइए। सबसे पहले तो ये था कि मतलब मेरा मतलब सबको यही रहता है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मेरा ये था कि मेरे को मतलब सबसे पहले अच्छा MBBS कॉलेज ही चाहिए था शुरुआत में तो। लेकिन जब मेरा अच्छे कॉलेज में नंबर नहीं आ रहा था, बस पेमेंट शीट ही एक जरिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना BMS चूज़ किया जाए। अब BMS में क्या होता है ना कि आधे लोग तो जानते ही नहीं है कि सब सोचते हैं कि आयुर्वेद चूर्ण बेचेगा, पुड़िया बेचेगा, सब यही सोचते हैं ये जनरली। भी बहुत सारे जो वीडियो दे रहे हैं वो सारे बच्चे भी सोचते हैं कि आयुर्वेद मतलब है चूरण ये बेचेगा। चूर्ण बेचना। इसमें ऐसा नहीं है कि आजकल क्या हो रहा है कि इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है। अभी AIA दिल्ली आप जानते होंगे, आयुर्वेदिक एम्स, इसके भी चीफ डायरेक्टर ने ये बोला है कि हम इंटीग्रेटेड कोर्स चलाना चाहते हैं, यानी एलोपैथी प्रैक्टिस और आयुर्वेद प्रैक्टिस दोनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसमें ऐसा होगा जैसे मैं खुद BMS का डॉक्टर होकर भी मैं एलोपैथी भी ट्रीटमेंट कर पाऊंगा और आयुर्वेद भी ट्रीटमेंट। तो आप जैसे MBBS वाले हो, अब आप तो सिर्फ एक ही एलोपैथी ट्रीटमेंट कर पाओगे, लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। तो मेरे पास जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी ज्यादा कमाई। माइंड है। चलो, तो वाकई में BMS सही है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप मेहनत कर सकते हो बढ़िया, तो अब के बाद अच्छे MBBS टफ है या BMS? जैसे मैं बताऊं तो मेरी हालत ऐसी है कि MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है सच में, लिटरली। अगर आपने पढ़ा नहीं ना तो MBBS पढ़ने तो मतलब नहीं है, सच में बहुत पढ़ना पड़ता है। और आप तो क्या है BMS में? देखो, मेरा ही ऐसा रहता है कि जैसे इनके 2 सब्जेक्ट तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो फर्स्ट ईयर में MBBS में आते हैं, थोड़ा आप भी जानोगे तो आपको पता चल जाएगा, और एक बायोकेमिस्ट्री भी आता है। तो दोनों सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी को तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना रहता है, और बायोकेमिस्ट्री को सुपरफिशियली पढ़ना रहता है। इसके अलावा हमारे खुद के 4-5 और सब्जेक्ट है आयुर्वेद के, यानी पदार्थ विज्ञान, संस्कृत और ये अपना रचना शरीर, क्रिया शरीर। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को इनका भी पढ़ना पड़ रहा है, आयुर्वेद का भी पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरे को तो मेरा खुद का ही कोर्स टफ लगता है। हम लोग ज्यादा सही कंपैरिजन में हमें पढ़ना पड़ता है, तो ये बात है।
इन सब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हमें तो सुबह से 5 बजे से लेकर सुबह के शाम के 10 बजे तक सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। और हमारे सिर्फ 3 है सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। चले अब आते हैं टिप एंड ट्रिक्स, क्या देना चाहोगे आप नीट एस्पिरेंट के लिए? हाँ, तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी नीट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, अभी बस 1-1.5 महीना ही बच गया है। तो अभी आप ये कर सकते हो कि जैसे हमने भी किया था, इसने और मैंने, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही फ़ायदा। हमने जैसे एलन से नहीं, सिर्फ एलन पे ही डिपेंड नहीं हुए, जैसे हमने फिजिक्स वाला से, अनअकैडमी से, जिनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही थी या फिर थोड़ी सी सस्ती पेड टेस्ट सीरीज हो, तो सबके टेस्ट दिए थे हमने। और हमने मान लो कि 3-4 टेस्ट सीरीजों के टेस्ट दिए थे, दिन में 3-4 पता नहीं कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमें खुद को ही नहीं पता रहता था। तो हमने मतलब 1-1.5 महीना रगड़ के टेस्ट प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, क्योंकि आप भी जानते हो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी नॉलेज गेन और उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्जाम में, उतना फायदा होगा आपको। हाँ, उतना ही जितना कॉन्फिडेंस एग्जाम में लेके जाओगे तो वही आपको एट द एंड ऑफ द डे फायदा करेगा। आज नहीं तो कल फायदा करेगा ही करेगा, लेकिन फायदा जरूर करेगा। हाँ। और जैसे अगर सपोज आपका नीट में नहीं हो पाया तो भी चिंता नहीं, जैसे आपने जो पढ़ा ना वो तिमना जब काम तो आएगा, आपकी मेहनत तिमना जब आप तो रिटर्न होगी। ये 100% ये जो मेहनत जो श्योरिटी वो मान लो आप, ये 100% श्योरिटी तिमना जब मेहनत आपकी काम आएगी, इसलिए चिंता नहीं करनी किसी प्रकार की। तो स्टडी करने क्या रहता था पैटर्न आपका, मतलब जैसे आपका इतना पूरा टेस्ट सीरीज आपने तो दी, वो भी दिया, मतलब वो भी करा वो भी करा, तो मतलब पढ़ने पैटर्न क्या रहता है? जी आपने 3 इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है आज की तारीख में, एलन हो जाए, PW हो जाए और वो आकाश, 3 में आप पढ़े हो। तो तीनों में आपका क्या पढ़ने, मतलब 3 का मतलब तीनों में सब्जेक्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ाता है, तो ये अलग पढ़ाता है, तीसरा अच्छा है, तीसरा बुरा है। तो मतलब जिस तरह से आपने बैलेंस फिर लास्ट मोमेंट पर आते थे। मेरा तो ये था कि सुबह जल्दी उठ के जितनी ज्यादा फिजिक्स रगड़ी जा सकती है फिजिक्स रगड़ लो, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ी नींद भी आती है, और फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो वैसे ही नींद उठ जाएगी, अपनी फिजिक्स के नाम से ही बंदों की नींद उठ जाती है। तो इसलिए मेरा था सुबह फिजिक्स रगड़ लो आराम से, फिर थोड़ा बायो रगड़ लो थोड़ा, और फिर दिन के टाइम केमिस्ट्री में रगड़ लो और फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि नींद दिन में भी ना आए। तो ऐसे मेरा मतलब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेनली रहता था, और आपने देखा होगा मेरे मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में ही आए, तो इसलिए मेरा तो रहता ही था कि जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बना सकूं उतने ज्यादा बनाऊं। अच्छा, तो मतलब आप तो ये था। हाँ, और पढ़ने का टाइम क्या रहता था आपका, मतलब जैसे बहुत से मुझसे पूछते हैं कि भैया आप रात में पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे, मतलब हमें क्या, हम कौन से टाइम पढ़े कि हमारी इफेक्टिवनेस अच्छी हो, तो ये बताएं जी आंसर बताइए। देखो, पढ़ने का टाइम तो मेरा जनरली मॉर्निंग ही रहता था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा देखो सबका अपना एक कंफर्ट जोन रहता है, सबका अपना फ्रेश जोन रहता है, तो मेरा जो फ्रेश माइंड रहता था वो मॉर्निंग ही रहता था। मॉर्निंग में मेरा बहुत मतलब ऐसा रहता था बिल्कुल लाइट माइंड, कुछ भी चल रहा नहीं होता था उसमें। अब जैसे बहुत से लोग नाइट में पढ़ रहे थे लेकिन 10 तरह की बातें चल रही होती है उनके माइंड में, तो वो फिर वो पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर है, बस किताब लेके बैठे हुए हो तो उसका कोई फायदा नहीं है आपका। और रास्ते से ये मतलब ये जो आप तैयारी कर रहे हो इसमें बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो और टुणू आ जाता है मैसेज, टू मैसेज आ गया, तो उसमें क्या आप बात से आप डेविएट हो जाते हो, तो डेविएट नहीं होना बिल्कुल भी आप। तो जैसे आप पूरे दिन में पढ़ते रहते थे, ट्यूशन से सो रहते थे, तो मूड फ्रेश करने का तो टाइम नहीं मिलता था। मतलब जैसे बच्चे होते हैं आज के टाइम पे यूट्यूब चलता रहता है, इंस्टाग्राम चलता है, रील टीवी देख ली, तो मतलब क्या मूड फ्रेश करने का वो था सोर्स आपके पास? देखो, मेरे पास तो मूड फ्रेश करने का था, मेरा 1 साल तो पूरा एलन में कीपैड था मेरे पास, मतलब है ना, ऑनलाइन की चीज़ तो थी नहीं ना, यूट्यूब था, तो मेरा तो ये था कि थोड़ा बहुत इधर उधर नेचर को देखने का, ऑब्जर्व करने का। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि किताबी ज्ञान पढ़ पढ़ के ही मेरा हो जाएगा कल्याण, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप डिस्पेंसरी में भी जाओगे तो वहाँ पे निमोनिया के सिम्टम्स देखोगे, अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देख लो, किताब में निमोनिया के सिम्टम्स देख लो या फिर डिस्पेंसरी में जाके देख लो, तो बात बराबर है। तो मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ किताब से ज्ञान लेना है, ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है, सोसाइटी में जाना है, तो उनसे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे दवाइयों के नाम भी जानोगे, ये दवाई, तो वो बाद में भी आपको काफ़ी काम आएंगे। अच्छा, तो एनवायरनमेंट से आप बहुत मतलब संबंध बहुत है आपका एनवायरनमेंट से, जब भी आपने BMS चूज करी है। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप जर्नी के दौरान स्मार्टफोन लिया नहीं है आपने, स्मार्टफोन इन्होंने लिया नहीं, तो क्या बच्चों को भी स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए? मतलब फिर इससे मतलब फ़ायदा होता है नुकसान है, मतलब क्या है स्मार्टफोन अगर ले इस जर्नी दौरान?
क्या बताना चाहोगे? देखो ये सब आपके खुद के माइंड के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्मार्टफोन की तो ज़रूरत होगी सही, लेकिन उसमें भी आपको अपना समय जैसे निर्धारित करना रहेगा कि इतने टाइम पे मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है और फिर मेरे को अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, तो मैं बिल्कुल भी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करूँगा। तो आपको स्मार्टफोन को बस एडिक्ट नहीं बनना। अभी हमारे तो क्या थी, एलन थी, ऑफलाइन कोचिंग थी, तो स्मार्टफोन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ज़रूरत थी ही नहीं तो हम लेंगे भी क्यों, हम तो कीपैड से ही काम चला रहे थे। अब आपको अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हमारी वीडियो भी किससे देख रहे हो, ऑनलाइन के थ्रू ही देख रहे हो आप, तो स्मार्टफोन तो चाहिए ही चाहिए आपको, क्यों नहीं चाहिए। ये भी अगर ऑनलाइन नहीं देखोगे तो हम लोग जी वीडियो कहाँ से पहुँचेगी आपके पास। और हाँ, एक बात और बता दो, इनका भी यूट्यूब पर है, जीवन है आयुर्वेदा नाम से, तो उससे भी शेयर सब्सक्राइब वीडियो जो भी है सब आप लोग जानते हो, उसमें करना क्या है आप लोग, तो प्लीज़ इनको भी करना सपोर्ट यार। तो अब ये बताइए लास्ट एट द मोमेंट, जैसे अब जो समय आ रहा है इसमें पेरेंट्स का प्रेशर, अपना प्रेशर कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, और साथ में जैसे किसी बच्चे नंबर नहीं आ पा रहे तो उसका प्रेशर उससे बहुत यहाँ पे, और मतलब और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो आपके भी था प्रेशर, और अदर है तो आपने किस तरह से किया उससे? मैंने इस तरह से आपने, देखो प्रेशर तो सब पे ही रहता है, और ये प्रेशर आप अगर नेगेटिव वे में लोगे तो ये प्रेशर और आप पे हावी पड़ेगा। तो इसको प्रेशर को आपको पॉजिटिव वे में लेना है। मतलब है ना, अपने जो जैसे 3 इडियट में भी डायलॉग है, अपने इस दिल को पागल बना के रखना है। तो कुछ दिन अपने दिल को पागल बना के रखो, इधर उधर के दूर डिस्ट्रैक्ट मत हो, इस दिल को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, इसको पागल बना के रखो। 1.5 महीने लगातार पढ़ूंगा मैं, अच्छे से पढ़ूंगा, फिर कॉलेज में जो करना है वो करो। तो इसलिए मतलब प्रेशर तो होता ही है, अपना प्रेशर क्यों नहीं होता। तो मतलब प्रेशर को रिलीज़ करने का तो सबसे बढ़िया तरीका है, थोड़ा नेचर को देखो, इन्वायरमेंट को देखो, अपना थोड़ा और भी सीखो, और अपना जो बस ऐसे ही होता रहेगा। 1.5 महीना तो बहुत छोटा सा टाइम है, कब निकल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। और एक बात और, जैसा आप लोग तैयारी कर रहे हो ना यहाँ पे, वैसे आप तो पूरी नीट की जर्नी के बाद ये MBBS या BA जो भी लोगे आप उसमें करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे बिल्कुल मत सोचना जैसे नीट निकलने बाद आनंद ही आनंद है। हाँ आनंद है, लेकिन पर मेहनत उतनी ज़्यादा हो जाती फिर। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जैसे इनके भी ले लो आप, इतना पढ़ना पड़ता है। हमारा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस इनका भी पर्सनल जो सब्जेक्ट चल रहा है BMS में वो भी पढ़ते हैं। तो कितना पढ़ते होंगे, और इन्होंने नीट दी और आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग भी परेशान होंगे। तो इसलिए ये सोच से बिल्कुल मत आना मेडिकल लाइन में कि आपको बिल्कुल आराम मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा आपको। इस बात को दिमाग में बिठा लो, आराम नहीं मिलेगा। जो मौज करनी है वो परसेंट टाइम पे करनी है। अब जैसे हाँ 24-25 तारीख तो वो आने वाली होली, तो उससे बारे में क्या बताना चाहोगे आप बच्चों को? देखो होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? होली वोली सब मनती रहेगी, एक बार कॉलेज पहुंच जाओ, मैं खुद तुम्हारे साथ होली मनाऊंगा। होली वोली तो ये और मैं हम दोनों साथ में हैं यार, तुझे साथ होली मना रहे हैं। होली तो सब मनती रहेगी। पहले पढ़ो आराम से, बढ़िया कॉलेज वॉलेज निकालो, बढ़िया शानदार, कोई भी BMS ये अपना एलोपैथ अपना मॉडर्न MBBS BMS कुछ भी जो मन चाहे, और आपकी जो भी इच्छा हो वो निकालो, बढ़िया होली वोली मैं हम खुद मनाएंगे ना यार। बस माँ बाप का सपना पूरा करना है आपको। और जो भी लाइन मिले, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सीधा, जो भी यही होता है ना, आयुष डिपार्टमेंट, ये और ये MBBS हो गया, BSc नर्सिंग, मतलब जो भी मिले आप तो उसमें फिट हो जाना। बस ये ड्रॉप पे चक्कर मत पड़ना यार, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, हम दोनों बचपन से साथ है, फर्स्ट क्लास से हम दोनों साथ है, तो हम दोनों बॉन्डिंग तो अच्छी है। और हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों साथ में ड्रॉप लिया, साथ में हम दोनों LN में आए, नीट की तैयारी वरी करी, तो सब साथ में था हमारे। तो हमें पता है ड्रॉप की वैल्यू जितनी होती है। तो आप अपना समय बर्बाद मत करना, ड्रॉप पे चक्कर में बिल्कुल मत रहना, जो मिले उसमें चल जाना। तो होली मनाना और ज़रूर जैसे इन्होंने बोला कि होली नहीं मनानी चाहिए, नहीं पर मनाओ आप लोग। जैसे अगर आप तो समय मिल रहा है 1-2 घंटा बचा लो और होली मनाओ, तो जिससे उससे आपका मूड फ्रेश होगा अच्छे से अच्छा। और जितना ज़्यादा मूड फ्रेश होगा उतना आपकी बैटरी और अच्छी बढ़ेगी और आपका दिमाग उतना ज़्यादा चल पाएगा। तो फुल मूड फ्रेश होना और प्रेजेंट टाइम पे जीना है। फ्यूचर का इतना मत सोचना कि आज ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, बी कॉन्फिडेंट। तो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।